ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। चोर तो सिर्फ ताला ही काट पाए वो, उसके बाद वो आगे कार्रवाई नहीं कर जी। पाए। कुंडी खोल के हम गहरी नींद में थे या उन्होंने क्या स्प्रे करा, कुंडी खोल के हमारे सिराने के पास 3 मोबाइल रखे थे, मम्मी का, छोटे भाई का, मेरा, वो चुरा के ले गए। अंदर से लगी थी, बाहर से खोला। इतना डर लगा हुआ है यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा। मार भी सकते हैं, चोरी करते हैं तो मार भी सकते हैं। जब इन्होंने ताला लगाया था तो ताला जो है बाहर से लगा हुआ था और इस कुंडी को तोड़कर वो चोर अंदर प्रवेश कर गए थे। और इनके घर में ही 7 से 8 मोबाइल जो है वो चोरों ने चुरा लिए हैं। एक स्कूटी भी जो है मालीपुर चौकी ने कंप्लेंट करी है और उसमें वो कहते हैं कि 15 अगस्त है और जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। आप संडे की सुबह आना तो आपसे आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है उनकी तरफ से कि आपकी कुछ भी सुनाई नहीं हुई है हमारी अभी तक। बुलेट आती है, घूमती थी, पहले कभी आती थी जब हम आए थे, उसके बाद कोई पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार तमाम क्राइम बढ़ रहे हैं। उनमें से सर्वाधिक जो क्राइम है वो आए दिन देखने को सामने आता रहता है, वो है चोरी की घटना। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि मंगोलपुरी में किस तरह एक परिवार के घर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मेरी मौजूदगी इस वक्त पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में है और यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों पहले लगातार चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन गलियों में वो कुंडी गैंग आता है और लगातार तमाम घरों को कुंडी काटी जाती है। जब किसी के घर में चोरी की घटना को अंजाम देना होता है तो उससे पहले गली की तमाम घर के बाहर की कुंडियों को लगा दिया जाता है। उसके बाद किसी एक घर को चिन्हित करके वहां पर लाखों रुपए की चोरी की जाती है। ऐसे ही एक परिवार के घर में जो है लगभग 8 से 9 मोबाइल और एक स्कूटी जो है चोरी कर दी गई है। हम उस परिवार से भी जुड़ेंगे। उस परिवार के ऊपर जो है दोहरा कहना कहीं चोट मारने का उन चोरों ने प्रयास किया है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही उनके घर में किसी की डेथ हुई थी और ठीक उसके अगले दिन ही चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो ये कुंडी गैंग है दिल्ली में किस तरीके से पश्चिमपुरी में जो एक्टिव है। आप देखेंगे ये बिल्डिंग आपको नई लग रही होगी, कुछ समय पहले ही इस कुंडी को तोड़ दिया गया था उन चोरों के माध्यम से। जब इन्होंने ताला लगाया था तो ताला जो है बाहर से लगा हुआ था और इस कुंडी को तोड़कर वो चोर अंदर प्रवेश कर गए थे। तो इन चोरों के पास आजकल इस तरह के आधुनिक हथियार आ गए हैं कि वो चोरी की घटनाओं को आराम से अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद पुलिस के हाथ जो है अभी भी खाली हैं। और ठीक सबसे चौंकाने वाली बात देखिए आप, इनके घर के ठीक ऊपर ही ये सीसीटीवी कैमरा आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगाए गए थे वो लगे हुए हैं और इन कैमरों में भी शायद इन चोरों की तस्वीर नहीं आ रही है, या अगर आ भी रही है तो पुलिस उनको पहचान नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम, बेटा आपका घर है ये? यस। तो ये कब की कुंडी तोड़ी गई थी आपकी? पिछले साल दिवाली के समय पे, अक्टूबर का महीना था वो, तब हम यहाँ पे नहीं थे, तब यहाँ वो कुंडी इन्होंने तोड़ी थी चोरों ने। क्यों तोड़ दी थी? मतलब बाहर से ताला लगा हुआ था? बाहर से ताला लगा हुआ था। कहीं गए हुए थे आप लोग? हाँ, कहाँ गए थे? हम अपने गांव गए हुए थे दिवाली का टाइम पे। एक अंकल ने देख लिया तो वो भाग गए थे आधा काट के। अच्छा, मतलब रात में जब उन्होंने अंजाम दे रहे थे किसी ने देख लिया था? हाँ, यहाँ पे एक अंकल ने देखते तो घर के अंदर सारा। हाँ, वो घुस जाते फिर। आपने कंप्लेन की थी इसके रिगार्डिंग फिर? नहीं की, क्योंकि आपके घर में पूरी चोरी गई थी, चोरी होने से बच गई थे, इसलिए आपको नहीं लगता कंप्लेन करनी चाहिए थी उस वक्त? नहीं तो आज जो दूसरे घर में हम उसके कुछ दिनों बाद के बाद आए थे, इसलिए हमने कंप्लेन नहीं की थी फिर। जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार इनके घर में चोरी की घटना को अंजाम देने की जो वारदात है उसको लगभग चोर कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। अब एक ठीक इस घर के सामने आप ये वाला घर देखिए। ये देखिए 3 से 4 मंजिला घर बना हुआ है और इनके घर में ही 7 से 8 मोबाइल जो है वो चोरों ने चुरा लिए हैं। एक स्कूटी भी जो है, मान लीजिए 1-1.5 लाख की स्कूटी होगी, वो भी जो है वो लेकर फरार हो गए। वो लोग उस स्कूटी के माध्यम से कोई भी बड़ी घटना दिल्ली में किसी भी कोने पर अंजाम दे सकते हैं। लगभग 1 हफ्ता बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते से अधिक हो चुका है इस घटना को अंजाम दिए हुए और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो आप समझिए कि किस तरह की कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर नए कमिश्नर के आने के बाद भी बदलती हुई कुछ दिखाई नहीं दे रही है। क्या नाम है सर आपका? कपिल कुमार। कपिल जी, कब से रहते हैं इस एरिया में? हम तो 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। क्या सोचकर आए थे? पश्चिमपुरी पोस्ट एरिया पॉकेट 1, तमाम बड़े बड़े नेताओं के काफिले गुजरते हैं यहाँ से, और क्या वारदात हुई आपके घर में? हमारे घर वारदात हुई थी, हमारा भाई एक्सपायर हो गया था 2 दिन पहले। जी।
तो उसके 2 दिन बाद हम नीचे सब सो रहे थे। सोने के बाद रात को 2:30 बजे के आसपास में कोई कुंडी नींद खोल लगी। के सो रहे थे क्या? खोल के नहीं, कुंडी बंद थी। रात को कुंडी खोल ली उन्होंने जी। कुंडी खोल के, हम गहरी नींद में थे या उन्होंने क्या स्प्रे करा, कुंडी खोल के हमारे सिराने के पास 3 मोबाइल रखे थे, मम्मी का, छोटे भाई का, मेरा, वो चुरा के ले गए। और ऊपर से उसकी मिसेज का और एक और लेडी थी, उनका चुरा के ले गए। भाई की साली थी, उनका चुरा के ले गए। मतलब 5-6 मोबाइल, 6 मोबाइल ले गए। ऐसे मोबाइल वो ले गए। ये और उसके तो- बाद हमने उनको रात को ही कंप्लेंट करी, पुलिस कंप्लेंट करी। वो आए, वो हमें उन्होंने थोड़ा कोऑपरेट करने के बोला। तो हम 2 दिन बाद, 1 दिन बाद फिर हम उनके पास गए। आप कह रहे हैं मोबाइल चोरी हुआ, स्कूटी भी चोरी हुई थी? स्कूटी भी चोरी हुई थी 3-4 महीने पहले, स्कूटी भी चोरी हुई थी। अच्छा, 3-4 महीने इस घटना पहले। से पहले। हाँ, इस घटना से पहले 3-4 महीने पहले चोरी हुई। तो आपके घर पे मतलब पहले से घात लगा के बैठे हुए थे वो? हाँ, ऐसा हमें लगता है। वो आइडिया यही है कि भाई घात लगा रखी है। तो इस गली में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, आपने पुलिस कंप्लेन की, क्या रिस्पॉन्ड आया अभी तक आपको? नहीं, हमारे सामने इनकी ताला टूटा था, तो हम सोचे इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराई होगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, कंप्लेंट नहीं कराई, क्योंकि गांव में थे, 1 हफ्ते 10 दिन बाद आए थे। तो ऊपर नीचे जो इनके वो रहते हैं, उन्होंने बैटिंग बुल्टिंग करा के ताला बंद कर दिया था। फिर आगे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका कुछ चोरी हुआ ही नहीं था, क्योंकि एक भाई ने हमारे देख लिया था चोरों को, तो वो भाग गए। तो सिर्फ ताला ही काट पाए वो, उसके बाद वो आगे कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन आतंक तो है ना इन चोरों का, ये कुंडी गैंग जो बोल रहे हो आप लोग। हमारे जिस दिन हमारे यहाँ चोरी हुई है, 3:30 बजे कहीं और भी चोरी करी है। चाचे की हट्टी है पीछे पार्क के पास, कोने पे हलवाई है उनके, वहां एक चोरी और हुई है जी। रात को ही 3:30 बजे। और ये जो आपकी स्कूटी लेके गए, आप 1 महीने बता रहे हैं, मैं तो बोला कि एक अभी कुछ हफ्ते हुए हैं, आप बता रहे हैं 1 महीने पहले स्कूटी चोरी हुई थी। अभी तक बरामद हुई आपकी स्कूटी? नहीं, कोई बराबर नहीं। रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर, उसका कोई क्राइम हो जाए तो फंसेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। वो तो खैर उन्होंने FIR जो करानी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो दे दी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका। स्कूटी नहीं मिल पाई? कितने की स्कूटी थी वो? स्कूटी तो पुरानी स्कूटी मान लो 50-60 हज़ार की तो है ही, नई लाख रुपए की आती है। अच्छा, अभी इस मोबाइल वाले केस में क्या हुआ है, क्या बोला है, कौन सा थाने में कंप्लेंट? मोबाइल वाला केस में थाने में मादीपुर चौकी ने कंप्लेंट करी है। मादीपुर। और उसमें वो कहते हैं कि भाई अभी हम कल गए थे, कल कहते हैं कि आप है ना 15 अगस्त है और जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के बाद हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, आप संडे की सुबह आना, तो आपसे आगे की कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, मतलब उससे पहले कोई बड़ी घटना घटित हो जाए तो उससे पहले छुट्टी मना के सब कार्यक्रम होगा? छुट्टी मना के कार्यक्रम होगा। भाई ये कह के हमें भेज दिया, करे आप कल आना संडे को। और ये CCTV कैमरा ठीक आपके घर के सामने लगा हुआ है, इसमें से कुछ निकाला और नहीं निकाला? नहीं, कुछ नहीं पता, ना निकाला, कुछ मालूमात नहीं है हमें इस बारे में। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है? कि इसका एक्सेस किसके पास है ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता आपको? हाँ। तो ये भी खाना पूर्ति के लिए लगाया हुआ है? खाना पूर्ति करने लगे। जी। घर की महिलाएं भी मौजूद है मेरे साथ, मैं इनसे ही बात करता हूँ। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, तो ये आपके घर में भी किसी की डेथ हुई, उसके बाद ये चोरी की घटना को अंजाम दे दी? बेटे की डेथ हुई थी। जी। तो ये चोरों ने जो है डबल? हाँ, एक दिन अगले दिन ही वो कुंडी खोल के, मतलब ये कुंडी अंदर से लगी हुई थी और खोल लिया है? हाँ, अंदर से लगी हुई थी, बाहर से खोला। आप लोगों को पता नहीं लगा? पता ही नहीं चला। कितने लोग सोए हुए थे? 4-5 लोग सोए थे। 5 लोग सोए हुए थे। हाँ, ऊपर भी लोग थे? ऊपर भी थे, ऊपर भी चढ़ गए, ऊपर से 2 मोबाइल लाए थे। अच्छा, पूरे घर में चक्कर लगाया उन्होंने? हाँ, और आप लोगों को किसी को पता नहीं लगा? पता ही नहीं चला किसी को भी। जी। ऊपर तो बहुत सारे और भी सो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे हमारे। मतलब 15-20 लोग थे? हाँ, 15-20 लोग थे, उसके बावजूद इन्होंने? बाद भी उन्होंने चोरी करी। जी। तो पहले भी अम्मा इस तरह की होती रही है, डर नहीं लगता कि ऐसे तो चोर घुस के मार भी देंगे हमें घर में जब चोरी कर मार रहे भी हैं? सकते हैं, चोरी करते हैं तो मार भी सकते हैं। है ना? हाँ, स्कूटी चुपचाप चोरी होगी, डर लग रहा, ताला बंद है। 2-4 दिन से क्यों डर लग रहा है? 15 अगस्त है, पुलिस कह रही है सुरक्षा व्यवस्था है। कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी पुलिस नहीं है, कुछ कोई भी नहीं पेट्रोलिंग है, भी नहीं होती? कभी रात में 2-2:30 बजे पुलिस आती हो? कभी नहीं आती। इतना डर लगा हुआ है यहाँ पे हमें, बहुत ज्यादा। और आपने तो यहाँ पर करोड़ों रुपए फंसाए हुए हैं अपने। देखो क्या करें, किसको कहें, पुलिस को भी कंप्लेंट करी है, अभी तक तो कोई वो नहीं है रिप्लाई उनका। पहले बोलते थे कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, हम काम नहीं कर पाएंगे,
अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। देख लो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अभी वही तक। हाल हमने फोन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है उनकी तरफ से कि आपकी कुछ भी सुनाई नहीं हुई है हमारी अभी तक। जी, आपने सारी चीज लिख के दे दी है कि EMI नंबर ये है, सब चीजें, सब चीज उसके बाद भी नहीं। पूरी डिटेल के देती है। और आजकल लोगों का जो फोन है वही उसकी जिंदगी बन चुका है, सब सारी चीजें उसमें है आपके। और आप कह रहे हैं पेट्रोलिंग में नहीं होती, लगभग 2-2.5 बजे रात में तो पुलिस वाले आते हैं अक्सर। नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई नहीं आती, कोई पेट्रोलिंग नहीं है यहाँ पर। गली में जैसे 100 नंबर की बुलेट आती है, घूमती थी पहले, कभी आती थी जब हम आए थे, उसके बाद कोई पेट्रोलिंग नहीं होती यहाँ पर। मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है तब भी कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। तो ये स्थिति आपने समझ ली दर्शकों। अब आप देखिए, ये कुंडी थी, ना जाने उन चोरों ने कौन सी उंगली इसके अंदर घुसाई, क्या तरकीब लगाई कि इस कुंडी को वो बाहर से खोल देते हैं और अंदर से एक कुंडी बंद थे, उसके बाद खोल के अंदर जाते हैं और घर में जो लोग सो रहे थे उनके मोबाइल उठाते हैं। और इससे पहले इस घर के बाहर से स्कूटी भी इस तरीके से उठा ली गई थी। अब मैं बार बार जो आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, आवश्यकता है इन कैमरों के निरीक्षण करने की। आखिरकार ये कैमरे लगाए गए हैं सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, या वास्तविक रूप में इन कैमरों का कोई काम भी होता है? और अगर इन कैमरों का कोई काम नहीं होता है तो इन कैमरों को आखिरकार परिवर्तित या चेंज क्यों नहीं किया जाता है? अब मादीपुर थाने के अंदर उन्होंने कंप्लेन दे रखी है, 1-1.5 हफ्ते से अधिक का समय गुजर चुका है। इनको ये बोला गया कि 15 अगस्त की छुट्टी मनाएंगे हम, जन्माष्टमी की छुट्टी मनाएंगे हम, तब हम आपके ऊपर केस में कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ लीजिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ शांति, सेवा और न्याय का वादा अपना पूरा कर रही है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।